जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा उमैर और आज हम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन के ओवरसीज़ चैप्टर की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जमा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। और ये WHO का डिजिग्नेटेड मंथ है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद हुनैन रियाज। और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका भी हम अभी आपसे इंट्रो करवाते हैं। सबसे पहले मैं सेल्फ केयर पे अगर थोड़ी सी बात करूं तो सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, बल्कि एक ये डेली की हैबिट है जो कि हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि हमें रोज़ाना लेने चाहिए ताकि हम अपनी सेल्फ की बेस्ट में रहें। आप क्या कहते हैं डॉक्टर हुनैन रियाज इस बारे में? प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट सेल्फ केयर बिफोर वी गो टू द पैनलिस्ट। जी डॉक्टर हुनैन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैमा। मैं डॉक्टर हुनैन हूँ। मैं इंटरनल मेडिसिन और लाइफस्टाइल मेडिसिन का फिजिशियन हूँ। और मैं रियाद सऊदी अरेबिया में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और आपकी बात को आगे लेके चलते हुए मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस है वो WHO ने उसको उजागर करने के लिए एक महीना डेजिग्नेट किया हुआ है बेसिकली। जो यही बताता है कि सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगियों में क्या है। मकसद उनका ये है कि महीना डेजिग्नेट करना, लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो डेली बेसिस पे है। तो जैसे आपने कहा, ये 24/7 है रादर देन ए सिंगल डे इन द ईयर। सो इसी को एम्फोसाइज करेंगे इसमें हम अपने पैनलिस्ट के साथ मिलके। तो हम पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा लें और साथ फिर उनसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर सबीन आमिर हमारे साथ हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ डॉक्टर सबीन। वेलकम। Assalamualaikum everyone. Thank you so वेलकम। much for giving me a chance to speak on this platform. My name is Dr. Sabeen Amir. I'm a general practitioner and a lifestyle medicine specialist currently working in Dubai as a GP. ओके, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरीन काजी। जी अमरीन। Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for having me on this platform. मैं जनरल फिजिशियन हूँ, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रही हूँ, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। और लाइफस्टाइल मेडिसिन इज़ आल्सो इज़ नाउ माय स्पेशलिटी, और उसको भी इंडोर्स करती हूँ साथ साथ में। तो आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ जीपी, न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर जुनैरा बासित हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर जुनैरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैरा बासित है और आई एम फ्रॉम कोलालमपुर, बेस्ड इन कोलालमपुर। और आई एम अ लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन एंड आई हैव माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। और इसके अलावा मैं पाम के साथ एसोसिएटेड हूँ एज डायरेक्टर इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। एंड आई mentor the candidates and teach a course, preparatory course also. So that's all about me. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो अब हम चलते हैं अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर और हम इस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट करें। मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अमरीन काजी आपसे कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे कि हम सबको पता है कि बर्नआउट का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। और रीज़न यही है कि हम सब लोगों की केयर करते हैं, अपने पेशेंट्स की, अपनी फैमिलीज़ की, मतलब थ्रू आउट द डे हमारी लाइफ बहुत बिजी होती है। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हाउ आर वी डूइंग आवर ओन सेल्फ केयर? मतलब क्या हम सेल्फ केयर करते हैं या इसको सिर्फ लग्जरी समझते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम इतने बर्नआउट होते हैं कि हमारे पास सेल्फ केयर को सोचने का भी टाइम नहीं होता। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी डॉक्टर अमरीन। जी बिल्कुल डॉक्टर साइमा, थैंक यू वेरी मच। सच अ ग्रेट क्वेश्चन एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी नज़र में सेल्फ केयर इज़ नॉट ऑप्शनल, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ प्रोफेशनल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल बर्न आउट होता है, यानी एग्जॉस्टेड होगा, स्लीप डिप्राइव्ड होगा, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होगा, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ उसकी अपनी हेल्थ के ऊपर होगा, बल्कि वो पेशेंट केयर भी उस डेडिकेशन और एम्पैथी के साथ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ लैक हो ही जाएगी। और इंडीड सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं है कि जिसको हम ये सोचें कि चलो जब कभी हमें टाइम मिल जाएगा तो हम अपनी केयर कर लेंगे, अपना ख्याल कर लेंगे। बट बजाय इसके कि मेरी नज़र में या हम सब जो इस चीज़ के ऊपर
अब अवेयरनेस जो बढ़ती जा रही है, तो सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट बिल्डिंग हेल्थी हैबिट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग देम विथ अ कंसिस्टेंसी, नॉट विथ अ परफेक्शन. वी डोंट वांट अ परफेक्शन. परफेक्ट तो कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, और हर दिन भी सेम नहीं होता. तो लेकिन जब हम उसकी अवेयरनेस रखेंगे, उसके बारे में थॉटफुल होंगे, जब आपका कोई बिजी दिन चल रहा है, तो आप अपने आप को एक नजरसानी करें, अपने आप को एक पॉज दें, और अपना पूरे दिन का एक एनालिसिस करें कि कहाँ मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूँ. यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती है? कि हमारी न्यूट्रिशन से होती है, वेल नरिशमेंट से होती है. वो चाहे नरिशमेंट हमारी फिजिकल बॉडी की है या हमारी रूहानियत से है, या चाहे हम खाना अच्छा खा रहे हैं, चाहे हम अपनी रूह की ग़िज़ा को के लिए हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बट वी नीड टू बी माइंडफुल कि हम किस तरह से माइंडफुल हो रहे हैं. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं प्रैक्टिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने पेशेंट के साथ भी शेयर करती हूँ कि जब आप ये हमारे जो 6 पिलर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन जो इनके साथ जब जुड़ते हैं, और जब हम अपने सर्केडियन रिदम को करेक्ट करते हैं, पहले हमारा न्यूट्रिशन आता है, उसके बाद फिर हमारा फिजिकल एक्टिविटी आती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है, सबसे ज्यादा स्लीप. जब आपका मॉर्निंग सेशन भी अच्छा हो जाता है, न्यूट्रिशन अच्छी हो जाती है, तो स्लीप उसके साथ पैरेलल खुद ब खुद सही हो जाती है. ये तो मेरा बिल्कुल आजमुदा है. जब ये सारी चीजें सही आपकी हो जाएंगी, तो ये सब कुछ क्या होगा कि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है. इन सारी चीजों को अलाइनमेंट जब आपकी होती है सर्केडियन रिदम के साथ, तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता. जी, कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. यानी जब तक हम खुद अपनी सेल्फ केयर में नहीं होंगे, हम किसी दूसरे को सेल्फ केयर का प्रीच नहीं कर सकते. और वी बीइंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमें रोल मॉडल बनना पड़ता है, बनना चाहिए, ताकि हमारे पेशेंट्स को हम टीच कर सके कि आपने कैसे करना है. सो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल. मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम सबका ईमान है कि हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है, और एक ऐसी क्रिएशन है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए और हमें इसकी केयर करनी चाहिए. ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि ये अल्लाह ताला का इनाम जो हमें दिया हुआ है, तो उसका उसका केयर हम पहले जब अपने आप के बारे में सोचेंगे, जब हम खुद अपना ख्याल रखेंगे, चाहे वो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट करें, इस तरह से नहीं कि ये हमारा एक बर्डन है हमारे ऊपर, बल्कि हम उसको एक ज़िम्मेदारी समझ के अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. जब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी हैबिट्स को, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चाहे फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे स्लीप है, उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम 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 अपनी पॉजिटिविटी को एनहांस करेंगे, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएँगे, और जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, तो वही पॉजिटिविटी वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन आवर पेशेंट्स, और हमारी फैमिलीज़ में, हमारे बच्चों में, और हमारी कम्युनिटी के अंदर. और यही चीज़ जो है वो हमें अपना ये लाइफस्टाइल मेडिसिन सिखाता है, और किस तरह से हमें ये कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी हमारी खुद ब खुद हमें बताएगी. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच. जी डॉक्टर हुनैन, ओवर टू यू. ओके डॉक्टर साइमा. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट, इसमें मैं एक दफ़ा आपको सेल्फ केयर के बारे में रीइंफोर्स कर दूं कि डब्ल्यूएचओ ने किन प्रिंसिपल्स पे सेल्फ केयर को डेजिग्नेट किया इस महीने को, सेल्फ केयर के प्रिंसिपल्स. तो उनमें एक है जी, टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज and maintain health, and to have the ability to cope with disease and disability. तो ये सब चीजें जब हो जाएं इंडिविजुअल और सोसाइटल और कम्युनिटी लेवल्स के ऊपर, तो वो सेल्फ केयर गिनी जाती है. ये सब चीजें जब मौजूद हों कि बीमारी से बचना भी है, अच्छी सेहत भी रखनी है, मेंटेन कैसे करनी है, और अगर बीमारी और किसी किस्म की कोई इस तरह की आफत आ जाए जिस्म के ऊपर, जहनी या जिस्मानी तौर पे, तो उससे निकलना कैसे. तो ये सारी फैक्टर्स उसके अंदर हेल्थ सेल्फ केयर में आते हैं. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट, डॉक्टर सबीन, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. Do we as physicians treat ourselves the same way as we treat our patients? Do we show ourselves the same level of kindness we show to our patients? And secondly, if, for example, if you are your own patient, what advice would you give yourself? Very good.
Well, it's very tricky for me to say that. Okay. I think majority of the time, we doctors, we don't treat ourselves at the same kindness as we will treat our patients. जब भी हमारा पेशेंट आता है, हम उसकी हमेशा बात बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनते हैं. उसके एक-एक फैक्टर्स को हम जब हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, हम उनकी पूरी स्लीप से लेकर, न्यूट्रिशन से लेकर, फिजिकल एक्टिविटी से लेकर, उनकी सोशल कनेक्टर, सब्सटेंस अब्यूज़, वी टच ऑन ऑल दोज़ टॉपिक्स. लेकिन जब हम अपने देखते हैं कि हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, हम प्रॉब्ली जब आपके पास पेशेंट फ्लो बहुत होता है, आपको टाइम नहीं मिलता कि आप माइंडफुली बैठकर खाना भी खा सकें, वो आप अवॉइड कर रहे होते हैं. कितनी दफ़ा होता है कि आप इतने बिजी होते हैं कि आप यू आर एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं होता कि आप वॉशरूम भी जा सकें फॉर दैट मैटर. एंड कभी कभार आपकी कॉल्स आ रही होती हैं आपके घर वालों से, यू आर कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग इट, यू आर सेइंग ओके विल कॉल लेटर और विल मैसेज यू लेटर बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली इन दैट थिंग. तो हम अक्सर अपनी नीड्स को उसके अंदर काफ़ी बैक उसके ऊपर रखते हैं. आई थिंक उसके अंदर फिजिशियन बर्नआउट बहुत होता है. एक तो डिमांड्स बहुत हो गई, स्पेशली आफ्टर कोविड मैंने देखा है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थोड़े से, बिकॉज ऑफ जो इतना कुछ पेंडेमिक हुआ है, अपनी सेहत को लेकर काफ़ी वो दे हैव बिकम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हेल्थ. ऊपर से चैट जीपीटी, दे सेड दे गूगल अबाउट एवरीथिंग. वो आकर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ईच एंड एवरीथिंग, और वो पूछते हैं आपसे आकर कि व्हाट इज़ व्हाट वी कैन डू विद आवर लाइफ टू मेक इट बेटर. काफ़ी पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें दवाइयों पे नहीं जाना, आपकी ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डॉक्टर वी विल स्टे ऑन लाइफ, यू डोंट वांट टू स्टे ऑन दिस मेडिकेशंस फॉर लाइफ. तो ये वो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं आप उनको बताना शुरू करते हैं. लेकिन जब हम अपने ऊपर आते हैं, कभी कभार आप घर आते हैं, आप इतने थके हुए होते हैं कि आज शायद आप खाना भी नहीं खाते, आप बस जल्दी से मुंह में कुछ डाला एंड आपको ये होता है कि ओके आई एम गोइंग टू प्रे एंड आई एम गोइंग टू स्लीप. अब वो स्लीप आपकी कितनी होती है, बिकॉज समटाइम्स जब आप घर आते हैं वापस, आप जो पेशेंट्स की इमोशनल एनर्जी भी लेकर आते हैं. तो समटाइम्स आपके दिमाग में रात को ये भी चल रहा होता है कि अच्छा उस पेशेंट को मैंने ये नहीं कहा, या मैंने उस पेशेंट से यही नहीं पूछा, या वो पेशेंट ठीक था या नहीं था. तो आपकी स्लीप काफ़ी दफ़ा उसकी वजह से भी डिस्टर्ब होती है. सो दीज ऑल फैक्टर्स दे डू प्ले अ बिग रोल इन फिजिशियंस. एंड फिजिशियंस, बिकॉज हम लोग का वो जो हिपोक्रेट ओथ है कि नो वी आर गोइंग टू सर्व द पीपल, और हम अपनी नीड्स को बैक में डालते, तो इसकी वजह से हमारा वो जो होता है ना, काफ़ी सेल्फ केयर हमारा काफ़ी पीछे चला जाता है. एंड डॉक्टर हनैन ने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि हाँ हाउ विल आई विल ट्रीट माई सेल्फ, तो आई वुड लव टू ट्रीट माई सेल्फ द सेम वे आई ट्रीट माई पेशेंट विद काइंडनेस फॉर दैट मैटर. कि जो चीज़ें मैं उनको प्रीच कर रही होती हूँ कि नहीं आपने सोना है, आप रात को मोबाइल फ़ोन पे मत बैठें, बिकॉज उसकी ब्लू लाइट आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है. आप रात को सोने से पहले ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, आप कोई म्यूज़िक सुने या आप कोई किताब उठा लें, अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखें अपने बेड के पास से, एंड ट्राई टू वार्म आपका रूम होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए, ताकि आप आराम से सो सकें. अगर आपकी रात को आंख भी खुलती है, गेट अप. इफ़ यू कैन नॉट फॉल asleep, गेट आउट ऑफ द रूम, गो समवेयर, सिट आउटसाइड, बिकॉज वो एक चेंज होता है माइंड का, और फिर दोबारा आकर बेड पे लेट जाएं. फिर आपका आता है न्यूट्रिशन, ब्रेकफास्ट, जो कि हम सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं. ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, बिकॉज आपकी बॉडी सो रही होती है, रिकवरी में होती है, और सुबह जब आप उठते हैं तो वो रेडी होती है कि अच्छा आप उसमें जो ऑयल डालेंगे वो उस हिसाब से चलेगा. आप सुपर डालें, स्पेशल डालें, वो उस हिसाब से आपको पूरा काम करके दिखाएगी. सो दैट इज़ द मेन थिंग. फिर आता है आपका सोशल कनेक्टेडनेस जो आपकी होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई एक्टिविटी अपनी रखें, चाहे इट इज़ टेकिंग आउट 10 days कि 10 minutes सॉरी, कि आप उसके अंदर बैठ कर कोई किताब के 5 सफ़े पढ़ लें, या आप बैठ कर कोई जिक्र कर लें, या आप कोई म्यूज़िक सुन लें, या कोई आप बेशक बेसिकली वॉच एनीथिंग ऑन द टीवी और ऑनलाइन, कि आपका वो थोड़ा डिसोसिएट आपको करना होता है फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस. फिर आपकी आती है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हम आई थिंक काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स इसको मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जी हम तो सारा दिन घर में काम करते हैं. वो काम करना आपका दूसरा होता है, दैट इज़ आपकी जो आप एक्टिविटी कर रहे थे. दिस इज़ नॉट प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी जो हम इंडोर्स करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी इज़ जब आप एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कुछ मसल्स को यू ब्रिंग दैम इनटू एक्शन, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है.
फिर आती है आपका अब्यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस। अब्यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस आज के ज़माने में सिर्फ आपका सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, आपकी जो है अल्कोहल नहीं है, बल्कि आपका मीडिया का भी है। हमने आधा टाइम हम अभी इतना डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं कि वो आई थिंक इनडायरेक्टली इट्स अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ अस, बिकॉज हम देखते हैं कि दूसरे के पास वो है, हम ये नहीं कर पा रहे, तो इट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू। तो आई थिंक इन चीज़ों का हमें ख्याल भी रखना होता है एज डॉक्टर, एंड हम पेशेंट्स को भी एडवोकेट करें और अपने आप को भी इसी काइंडनेस के साथ ट्रीट करें कि लुक, एवरी पर्सन जर्नी इज डिफरेंट इन दिस लाइफ। हमने इन पिलर्स को लेकर चलना है, हम इस पिलर्स को सही रखेंगे तो ना कि हम सिर्फ अपनी फैमिली की, अपनी पेशेंट्स की, बट अपनी कम्युनिटी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर जबीन, ये बहुत एफिशिएंटली आपने इसको आंसर किया क्वेश्चन को। मैं इसको बस एक चीज में समराइज कर दूं, और कहने का मकसद ये है आपका कि वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच Yes, exactly. इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। Yes. नंबर 2, ये क्या एक एग्जांपल इसके लिए मैं यूज करता हूँ कि अगर एयरप्लेन में ऑक्सीजन जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, तो वो जो बार बार स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस एक चीज बताते हैं, पहले खुद ही मास्क लगाएं फिर दूसरे को लगाएं, ये नहीं कि Yes. पहले दूसरे को लगाना शुरू कर दें। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए है कि पहले आप ठीक होंगे तो दूसरे का करेंगे कुछ। Correct. तो ये इसके लिए एक एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है। डॉक्टर साइमा, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि एक तो मसला ये है कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन यानी लाइफस्टाइल के जो डिजीजेज हैं, बेसिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड अ लॉन्ग लिस्ट, वो सब डिजीजेज का एक कहीं ना कहीं बहुत डीप रिलेशनशिप है विद सेल्फ केयर। सो और हमने ये भी देख लिया कि हम जो लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो अपने आप के सेल्फ केयर के किस लेवल में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर जुनैरा बासित से है कि हम जानना चाहते हैं कि कुछ सेल्फ केयर की हैबिट्स जो एवरीवन कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई ऐसी चीज़ हमें आप बताएं, कुछ सिखाएं जो कि हर बंदे के लिए बहुत इजी हो करनी, और वो आज से ही शुरू करे और वो कम टाइम में हो, ताकि वो अपनी सेल्फ केयर की एक जर्नी पे स्टार्ट तो हो ना। ओवर टू यू डॉक्टर जुनैरा प्लीज। Thank you, Saima. Thank you very much. बड़ी अच्छी healthy discussion हो रही है, and we've learned about self-care and how we are practicing self-care and what are the different pillars where we can work on our own self-care. And obviously, a healthy physician, if he's taking care of himself, can advise their patients to be healthy also. मैंने एक quiz plan की है for our viewers, and I think it will be a fun activity. तो हम भी करते हैं साथ और viewers भी देखें. Let's do this quiz. जी 8 questions हैं इस quiz के अंदर. There is one score for each point, so kindly I'll read the questions for you. Sleeping more than 7 hours, equal to or more than 7 hours? Kindly score yourself. So we 8 need to score 1 for each. जी 1 for each point. Yeah. और 0 और 1. ठीक है. Okay. 1 or of course 0. Otherwise, सही. if you're not doing it. Okay. 8 vegetables and fruits and mostly whole foods today. Okay. Exercise more than 20 minutes today. Okay. Practice stress management. ठीक है. Connected with someone meaningful. ये तो आज हम सबका 1 ही आएगा ना. हाँ बिल्कुल, ये तो आज हमारा स्कोर फुल है. Did something aligned with your values or purpose? Yes. Okay. Maintained a healthy habit, for example hydration, medication adherence, or whatever आपकी कोई healthy जो activity आप करते हैं. Did you do something for yourself today? Okay. Then I'm going to give you a 10-minute self-care routine. Okay. And if you're already doing it, please give yourself 1 score. Otherwise, just skip the score. 2-minute breathing or prayer. It means कि कोई meditation की है आपने कि नहीं. 3 minutes stretching or exercise, or 2 minutes gratitude or journaling. So just give 1 score if you're doing any one of them. Okay जी, हम जी score share करेंगे कि हमने secret रखना है? नहीं, we can share the scores. I think I can. Yeah. Okay. जी साइमा kindly score दिखाइए. मेरा score आया जी नंबर 6 आया है.
Okay. Can you please move the Oh screen yes, now? स्कोर मैं दिखाती हूँ जी. Okay, so I am at a You're good flourishing. safe mode पे हूँ. जी डॉक्टर अमरीन सबीना. मेरा स्कोर 8 आया है. वाओ. Wow. मैं सारी चीजें प्रैक्टिस करती हूँ, कोशिश टॉप. पूरी करती हूँ. Yeah, आपने टॉप कर Good. लिया. जी जी हुनैन आपका डॉक्टर कितना? मेरा 7 आया. इसमें नेगेटिव मार्किंग हुई. ओके डॉक्टर सबीना. मेरा डॉक्टर सामा की तरह 6 आया है. चलने से ही. और So डॉक्टर और सुनैरा we आपका अपना? जी मेरा भी आज 6 ही है. अच्छा ठीक. So on the way. we all are Every doing well. yeah. ओके. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. I would like to advise a 10 minutes routine for our viewers and our panelists. ओके. सो हियर इट इज. अच्छा, सेल्फ केयर की जो रूटीन है, इस रूटीन को जो है आप यू चूज एनी टाइम ऑफ द डे, आइदर इन द मॉर्निंग, इवनिंग, लंच टाइम, डिनर, बट डू इट एवरी डे एट द सेम टाइम. Okay, so that is your 10 minutes of self care. Pause and breathe. That's for 2 minutes. Take slow deep breaths. Do 3-4-3 deep breathing. Practice mindfulness. Touch mindfulness. How you can practice: you just sit down, close your eyes, and think where you are, what you are doing. Touch anything and feel that you are present in the moment. Any prayers? Any gratitude journal or quiet reflection for the day. So that is your activity for 2 minutes. Choose any one. Then the second activity is move your body. That is for 3 minutes. आप कोई जो है अपने वॉक ऑफिसेज में हैं, वॉक. काम कर रहे हैं, whatever, just get up for 3 minutes. Do gentle stretching, mobility exercises, short walk. Focus on releasing tension in the neck, shoulder, and back. So this activity is for 3 minutes. Then reflect. That is for 2 minutes. Ask yourself, how am I feeling today? Acknowledge your emotion. What do I need right now? And what am I grateful for? Ask yourself these questions. And then the intention setting. जी साइमा थोड़ा सा ऊंचा करती हैं? हाँ, yeah, thank you. Identify one healthy action for today. This is 3 minutes of activity. You have to think about this and then you have to do it later in the day. One healthy action for today, it can be eating a plant-based meal at lunch, or a salad at lunch, or eating something healthy, whatever, or cooking for yourself. And then one moment goal, that can be a 20-minute walk, aerobics, or whatever you want to do. And one meaningful task aligned with your values or priorities. So this is a 10-minute activity for you. Hopefully अब कुछ थोड़ा सा practical idea भी आपको हो गया होगा कि आप किस तरह within 10 minutes by doing small activities you can practice self-care. यस. बहुत अच्छा Absolutely. आपने बताया. एंड दिस वाज जबरदस्त. एक्चुअली द नीड कि सब लोग बीइंग फिजिशियंस इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं कि जब हम सोचते हैं ना कि हमने ये काम करना है या एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को ही ले लेंगे जी, हमने वॉक शुरू करनी है, तो वी फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू मैनेज द टाइम. सो ये अब हमें ये पता है कि जी ये 10 मिनट्स हैं और इनमें हमने काफ़ी सारी सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ करी हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुनैरा. जी डॉक्टर हुनैन, आई थिंक नाउ वी कैन जी रैप अप जी. एवरीथिंग. अच्छा. हाँ जी. अब ऐसा है कि हम सारे पैनलिस्ट ने सारे एस्पेक्ट्स को ऑलमोस्ट टच कर लिए कि सेल्फ केयर है क्या और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे बीइंग फिजिशियंस. तो उसको मैं बस समराइज कर देता हूँ कि बर्नआउट से शुरू किया हमने कि फिजिशियंस का बर्नआउट क्या है. और बर्नआउट को पहले सॉल्व करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसकी, फिर हेल्दी हैबिट्स की परसिस्टेंस और रेपिटेशन चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए. ये इससे आगे चलते हैं, फिर हम काइंडनेस के लिए काइंडनेस पे आते हैं कि हम अपने आप को भी उसी काइंडनेस से ट्रीट करें जिस तरह हम पेशेंट्स को कर रहे हैं अपने. उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. वही क्वेश्चन जो हम अपने पेशेंट से पूछ रहे हैं वो अपने आप से भी पूछें. उसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है. उसमें फिर हम अपने ऊपर टाइम दें और उसके अंदर अब जो क्वेश्चंस हम उनको पूछ रहे हैं आप खुद ही पूछें और फिर देखें क्या सॉल्व किया जा सकता है. तीसरी चीज जो है लास्ट में हमने डिस्कस की वो है सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वही बात जिस तरह डॉक्टर जुनैरा ने बड़ा एप्टली बताया कि स्कोर यूज कर सकते हैं.
उन स्कोर्स के थ्रू हम असेस कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। आप अपना एक रफली आप असेसमेंट कर ले और 10 मिनट्स की रूटीन रखें। कहीं कहीं भी हो, घर भी हो, आप ऑफिस में हो, क्लिनिक में हो, वहां भी कर सकते हैं उसको। और इस तरह हम ये है कि, और इसमें आप नोट करें एक अंडरलाइन थीम है, वो है रेपिटेशन और पैटर्न्स। यस। बॉडी वही सर्केडियन रिदम को कंटिन्यू करें अगर आप, तो देखते हैं कि बॉडी और इनफैक्ट यूनिवर्स का पूरा सिस्टम जो है पैटर्न्स और रेपिटेशन के ऊपर है। तो वो जब तक होता रहे तो छोटी छोटी हैबिट जो है दे एंड अप बीइंग बिगर इन मैग्नीट्यूड। तो उसका रिजल्ट हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे आता है। तो दिस इज जस्ट टू समराइज ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। Yes, thank you very much. Consistency is the key. One word, मेरा एग्जैक्टली। ख्याल में अगर हम चाहें तो. So it was a pleasure being with you all and having so लाइकवाइज। beautiful and educated panelists with us. और आप सब Thank you. लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया once again. And please do your own self-care and be the best version of yourself. Thank you very much. Thank you so much for Thank having you. me. Thank you so much. Thank you so Thank much. you.